अस्सलाम वालेकुम, हेलो फिल्म मेकर्स, आई एम सैयद फहद फ्रॉम हाशमी फोटोज। आज हम बात करेंगे Zhiyun स्मूथ 4 हैंडहेल्ड सेलफोन स्टेबलाइजर के बारे में। इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू शो यू ऑल दिस की बटन्स के इसके बटन्स किस तरह से काम करते हैं। लेकिन फंक्शंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सेलफोन स्मूथ 4 के साथ किस तरह से बैलेंस किया जाता है और जी प्ले की जो अपनी एप्लीकेशन है उसके साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले आपने ये देखा, इसका ये माइक्रो एडजस्टमेंट इसका व्हील है, इसको आप अप एंड डाउन करके अपना सेल फोन बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सेल फोन छोटे हैं कुछ बड़े हैं तो डिफरेंट इसका वेट होता है। देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास iPhone 6s है और ये मैंने इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। ये आपने इसको अनलॉक किया, ओके। अभी ये देखें आप, ये इसका अनबैलेंस्ड है, मैंने इसका व्हील को थोड़ा सा लूज़ किया है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया और उसके बाद मैंने देखा कि हाँ ये ठीक है, सेंटर इसका हो गया है। अब ये देखें ये हो गया बैलेंस। अब आप अपने स्मूथ 4 को ऑन कर सकते हैं। ये आपका स्मूथ 4 सेल फोन के साथ बैलेंस हो गया है और ऑन हो चुका है। अब ऑन होने के बाद ये ZWire की एप्लीकेशन है। ZWire एप्लीकेशन से आप अपने सेल फोन को ब्लूटूथ के साथ इसमें कनेक्ट कर लें। सिंपल, आप अपने सेल फोन का ब्लूटूथ ऑन करें और ZWire प्ले के साथ आप इसको कनेक्ट कर लें और इसका प्रीव्यू ऑन हो चुका है। सेल फोन Zhiyun स्मूथ 4 के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम बात करेंगे स्मूथ 4 के 5 गिम्बल मोड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले डिफॉल्ट मोड है इसका पैन फॉलो मोड और इसका लॉक मोड। Zhiyun स्मूथ 4 मेरे पास है इस वक्त और ये इस वक्त पैन फॉलो मोड पे है और हम पैन फॉलो मोड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। पैन फॉलो मोड में ये लेफ्ट एंड राइट मेरे हाथ के साथ इसका कैमरा मूव हो रहा है, लेकिन पैन फॉलो मोड में ये डाउन एंड अप के ऊपर ये वर्क नहीं करता। लेकिन जब मैं अपने इस स्मूथ 4 को इसके लॉक मोड के ऊपर लॉक कर देता हूँ तो जिस डायरेक्शन पे ये मेरा कैमरा है, इस वक्त सेल फोन है, अब ये देखें कैमरा मेरा मूव नहीं कर रहा लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल मूव कर रहा है, तो इसके अंदर हमारे काफ़ी स्टेडी शॉट्स निकल जाते हैं। ये डाउन एंड अप दोनों पे काम करेगा लॉक मोड, और जितनी भी इसकी स्टेबलाइजेशन है वो लॉक हो चुकी है। पैन फॉलो मोड और लॉक मोड के बाद Zhiyun स्मूथ 4 के दो बेसिक मोड्स हैं जिसे हम कहते हैं फुल फॉलो मोड और गो मोड। स्मूथ 4 फुल फॉलोइंग मोड को ऑन करने के बाद होता यह है, जब अपने स्मूथ 4 के डाउन बटन को आप होल्ड करेंगे तो आपका कैमरा वर्क करता है आपके हैंड वर्क पे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये चारों तरफ से चारों एंगल के ऊपर आपका कैमरा वर्क करता है। और इसी के साथ जब आप इसका फोन गो मोड ऑन करते हैं, स्मूथ 4 फोन गो मोड में होता यह है कि जब आप इसका अप बटन प्रेस कर लेते हैं तो आपका फ़ोन स्मूथली मूव करेगा, वीडियो शेक नहीं होती, आप थोड़ा सा भागते हुए भी वीडियो बना सकते हैं और थोड़ा सा अगर आप हैंड स्पीड चेक कर सकते हैं, इसमें आप देखें बिल्कुल स्मूथ शॉट ले रही है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है और ये अप एंड डाउन के ऊपर भी वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं स्मूथ 4 जी प्ले एप्लीकेशन की तरफ और ये हमने इसकी एप्लीकेशन ऑन की, स्मूथ 4 कनेक्ट है, कैमरे पे क्लिक किया और इसका प्रीव्यू आ चुका है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आपके राइट साइड अपर कॉर्नर से हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहले बैटरी बार आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी स्मूथ 4 का बैटरी बार है। उसके साथ में जो दूसरा बैटरी बार है वो आपके सेल फोन का है। इसी तरह आप लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर हम आते हैं तो आपको HDR नज़र आ रहा होगा, HDR हाई डायनेमिक रेंज है। उसके बाद इसमें इसका टाइमर है, फिर फ्लैश है, फिर इसका गैलरी है, ब्लूटूथ है। फिर नीचे की तरफ राइट साइड पे हम आते हैं तो ये फ़िल्टर्स ऑप्शन है। सेंटर में इसका एक्सपोजर सारी चीज़ आपको नज़र आ रही होंगी, वाइट बैलेंस, ISO। और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको इसका ये आपको जो नज़र आ रही है इसका सब्जेक्ट ट्रैकिंग है। अब इसके मैं थोड़े से आपको बटन्स के बारे में बता देता हूँ। ये है इसका मेन्यू बटन जैसे आप प्रेस करते हैं तो इसका ये मेन्यू इसका ऑन हो जाता है। और ये आप इसका जॉयस्टिक व्हील है जिससे आप इसको लेफ़्ट राइट करके फंक्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन्यू के सीधे हाथ पे आपको जो नज़र आ रहा है DISP डिस्प्ले का बटन,
उस बटन से होता ही है कि जब आप डिस्प्ले का बटन दबाते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर से ये इसके जो सेकंड्स, ISO और वाइट बैलेंस के ऑप्शंस हैं ये आपके रिमूव हो जाते हैं। इसी के साथ डिस्प्ले के नीचे आप आ जाते हैं, यहाँ पर ये इसका कैमरे का बटन है, इससे आप इसके शॉट ले सकते हैं। बेसिकली इसको आप कैप्चर बटन भी कह सकते हैं। इसी तरह इसके सेंटर में इसका रिकॉर्ड बटन है और ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है प्लस का साइन, ये करता है जूम इन, जूम आउट एंड फोकस डीफोकस ऑप्शन आपका इनेबल और डिसेबल करता है, जो आपका फॉलो फोकस सिस्टम स्मूथ 4 के साथ कनेक्टेड है। आप ये देखें, जब आप इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो ये आपको जूम इन एंड जूम आउट दिखाएगा। आप इसके फॉलो फोकस से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, जब इसको आप दोबारा से प्रेस करते हैं तो यही फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है फोकस एंड डीफोकस में। जी, तो ये 4 फंक्शंस इसके मैंने आपको बताए हैं, 4 से 5 इसके जो मेन बटन है। अब मैं इसको बता देता हूँ। ये जो आपको इसका व्हील सेंटर में नज़र आ रहा है, इसमें अप डाउन लेफ़्ट राइट शॉर्टकट्स हैं, तो मैं इसको जल्दी से आपको बता देता हूँ कि जब इसको आप इस व्हील को ऊपर की तरफ आप प्रेस करते हैं, जब इसको आप स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करने के लिए इस व्हील को अप डाउन अप की तरफ जो प्रेस करते हैं तो ये आपका रेजोल्यूशन इसका ओपन हो जाता है। इसमें आप अपने वीडियो रेजोल्यूशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, 4K 4K2 1080 जो भी आपकी रेजोल्यूशन है। और सेकेंडली इसके अंदर जो राइट साइड पे है ये आपका एक्सपोजर बटन है। ओके, ये एक्सपोजर आप इसका सेट कर सकते हैं। ये देखें आप, ये लाइटिंग अप कर सकते हैं, कहीं लाइट ज़्यादा है तो उसको आप कहीं कम कर सकते हैं और कहीं कम है तो उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इस व्हील को जब आप डाउन साइड आप प्रेस करते हैं तो ये इसका लाइब्रेरी है, ये इसका लाइब्रेरी ऑन हो जाता है। आपने जो भी अपनी वीडियोस बनाई है वो यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। इसी के साथ लेफ़्ट साइड पे ये व्हील जब आप प्रेस करते हैं तो आपका सेल्फी मोड ऑन हो जाता है। ये सेल्फी मोड आपका ऑन हो गया। तो ये इस व्हील के अप डाउन लेफ्ट राइट मैंने आपको बता दिया है। इसके फ्रंट के 4-5 बटन जितने भी थे और ये सब मैंने इसके फंक्शंस आपको बता दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इसके फंक्शंस की तरफ, जो इसके बेसिक फंक्शंस हैं। उसमें अब जब मेन्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये कैमरा में अगर आप जाते हैं तो इसके ये डिफ़ॉल्ट मोड है और सबसे पहले जो इसका ज़बरदस्त एक ऑप्शन जो मैंने देखा वो है 180 पैनोरामा। ये 180 पैनोरामा जब आप इसका सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी अच्छी जगह पे खड़े होकर आप अपना सेलफोन कनेक्ट करके स्टैंड के ऊपर कैरी कर दें और जैसे ही आप 180 पैनोरामा ऑन करते हैं तो ये इसका शॉट देख सकते हैं आप। उसी के साथ 180 पैनोरामा के साथ आपको नज़र आ रहा है 3x3 पैनोरामा। ये फंक्शन करता ये है, मैं बताता नहीं हूँ, ये आप देख लें कि करता क्या है। जी, ये 2 इसके मेन फंक्शंस है जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ बहुत सारे और भी ज़बरदस्त इसमें फंक्शंस हैं स्मूथ 4 में, जिसके साथ मल्टी एक्सपोजर है, लॉन्ग एक्सपोजर है, स्लोमो आपने बनाना है, टाइम लैप्स आपने करना है। चलें टाइम लैप्स भी आप देख ही लें। ये देखें, ये टाइम लैप्स का मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा शॉट लिया है, वो देख लें आप। और टाइम लैप्स के बाद इसका जो एक सिनेमैटिक फंक्शन है जो सबसे करामत फंक्शन है, उसे हम कहते हैं वर्टिगो। वर्टिगो के अंदर आप सीन शॉट देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सिनेमैटिक लुक्स के लिए होता है। अच्छा जी, ये जो बेसिक फंक्शंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। कैमरा के अंदर सारे फंक्शंस मौजूद हैं। इसी के साथ इसमें बहुत सारे और दूसरे फंक्शन हैं जिसमें आप फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्टेडी लाइट कर सकते हैं। और इसी के साथ इसका टाइमर है, HDR है, हाई डायनेमिक रेंज। इसको आप ऑन ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। HDR के अंदर आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। इसके साथ इसका वाइट बैलेंस है। वाइट बैलेंस में आप इसको अपने सीन शॉट्स को सनी, क्लाउडी, फ्लोरेसेंट और ये एक और इसका ऑप्शन है। इसके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप कोई सा भी ऑपरेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपके लोकेशन है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम आते हैं, ये रेजोल्यूशन है जो पहले भी शॉर्टकट पे मैंने दिखाया आपको क्या। और ये इसका मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड पे भी आप पूरा कंप्लीट इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सेंस और ये फ़िल्टर्स हैं इसके, अपने सीन शॉट्स पे आप फ़िल्टर्स हैं इसके साथ काफ़ी सारी, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन है ये भी फंक्शन। और इसके साथ इसकी ये सेटिंग्स
सेटिंग के अंदर ये कस्टम सेटिंग्स हैं और बहुत सारी इसमें ज़बरदस्त सेटिंग्स हैं, और वो मैं आपको डिटेल में नहीं बताता, फिर बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। ये मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ जनरली। आई होप आज की हमारी Zhiyun Smooth 4 हैंड हेल्ड मोबाइल फोन स्टेबलाइजर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ इससे आपने सीख भी लिया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के अंदर एक नई प्रोडक्ट और नए फीचर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।